हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का प्रोज का जो है लेटर टू गॉड का तीसरा पैसेज लेकर के आया हूँ। बड़ा मज़ेदार ये चैप्टर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है और आप ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरह से इसमें क्वेश्चन आंसर फंसने वाला है बोर्ड परीक्षा में, देखिएगा। पहले मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा जैसा पहले बता चुका हूं, और फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना बताऊंगा हिंदी के साथ साथ। अब देखते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक अभिव्यक्ति या भावना के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेत को देखा ऑफ राइप कॉर्न, पके फसल के, विथ इट्स फ्लावर माने जो फूलों से लदे हुए थे, ड्रेप्ड लिपट गए, इन ए कर्टेन एक परत में, ऑफ रेन वर्षा के। कहने का अर्थ है कि जब बारिश हुई तो लेंचों ने अपने फूलों से लदे पके फसल के खेत को बड़ा ध्यानपूर्वक देखा। और किस तरह से देखा? बहुत ही संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ, भावना के साथ देखा, जो क्या हो चुके थे? बारिश के एक परत में लिपट गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा या मजबूत हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ, अलॉन्ग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। अब बारिश के साथ साथ, अभी तो अच्छा हो रहा था खेत के लिए, लेकिन अब बारिश के साथ क्या होने लगा? ओले भी गिरने लगे। बर्फ जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, जो बच्चे क्या करते थे बारिश के दौरान, इकट्ठा करते थे। सबके साथ ये घटना हुआ है। वही एक कल्पना कर रहा है, एक फिल्म दिखा रहा है लेखक। तो वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। दिस ट्रोली डिड रिसेंबल, दीज ये ट्रोली सचमुच, डिड रिसेंबल, समान दिखते थे या की तरह दिखते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के की तरह। अब ये जो ओले थे वो नए चांदी के सिक्के की तरह दिखते थे। द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को खुला छोड़कर, टू द रेन, वर्षा की ओर। यानी जो बच्चे थे, लड़के थे लेंचों के, वो बारिश की ओर अपने आप को खुला छोड़ करके रैन आउट, बाहर भागे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, यानी टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पियर्स मतलब उन जमे हुए मोतियों को। यानी यहाँ पर जमे हुए मोती ओले के लिए आया है। यानी उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे क्या किए? अपने आप को खुला छोड़ करके बारिश में भागे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। इट इज रियली, यह सचमुच, गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड, चिल्लाकर बोला, द मैन, वह आदमी अर्थात लेंचो चिल्लाकर बोला कि अब क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है, क्योंकि अब बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगे हैं, जो फसल के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूं, आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासेज, या जल्दी से गुजर जाए, क्विकली मीन्स जल्दी से, इट मीन्स मैं आशा करता हूं या जल्दी से गुजर जाए या निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ? इट डिड नॉट पास, यह नहीं गुजरा क्विकली, जल्दी से, लेकिन यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग एक घंटे तक, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल ओले रैंड, बरसे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, और खेतों में भी एक घंटे तक बरसे। तो ये रहा आपका इस पैसेज का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस का आंसर। ये रहा आपके सामने इस पैसेज का क्वेश्चन और आंसर। देखते हैं आपका जो पैसेज अभी हमने आपको पढ़ाया है, विथ अ सेटिस्फाइड डॉट डॉट द गार्डन तक, उसका आपने भी हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखा। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें है, विथ वाट टाइप एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। विथ वाट टाइप एक्सप्रेशन, किस प्रकार की भावना के साथ लेंचो ने अपने खेत को देखा? तो लेंचो रिगार्डेड द फील्ड विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन,
लेंचो रिकॉर्डेड देखा द फील्ड खेत को विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भावना के साथ। जब बारिश हो गई थी या बारिश हो रही थी तो उसने अपने खेत को बड़े ही संतुष्टिपूर्वक या संतोषजनक जो है भावना से अपने खेत को देखा। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। व्हाट हैपेंड क्या हुआ, क्या घटना हुई, व्हेन जब स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो चलने लगी, यानी क्या घटना हुआ जब एक तेज हवा चलने लगी। तो तेज हवा चलने लगी तो उसके साथ क्या हुआ था, ओले भी गिरने लगे थे। अब आंसर है आपका वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरने लगे, विथ रेन वर्षा के साथ, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड जब एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो चलने लगी, यानी जब एक तेज हवा चलने लगी तो बड़े बड़े ओले भी क्या करने लगे, वर्षा के साथ गिरने लगे। ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉयज गो आउट। व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, बच्चे बाहर क्यों गए, यानी लड़के बाहर क्यों गए। तो आंसर आपका है द बॉयज वेंट आउट, लड़के बाहर गए टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पियर्स, उन जमे हुए मोतियों को। यानी किसे कहा गया था जमे हुए मोती, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, ओले को कहा गया था। तो लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए या बटोरने के लिए बाहर गए। अब अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, चौथा क्वेश्चन है इस पैसेज का आपके सामने। कह रहा है इसमें कि डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी से गुजर गया, निकल गया था। तो ऐसा तो हुआ नहीं था। नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, नहीं ओला जो है या तूफान जो है, ओले का तूफान जल्दी से नहीं गुजरा, बट बल्कि द हेल ओले रेंड बरसे ऑन द हाउस, घर पर, फील्ड मैदान यानी खेत पर, एंड गार्डन और बगीचों में, फॉर एन आवर लगभग 1 घंटे तक। यानी तूफान जल्दी से नहीं गुजरा, बल्कि क्या हुआ, ओले जो थे वो घर पर, मैदान यानी खेत में और बगीचों में 1 घंटे तक बरसे थे। तो इस पैसेज का ये भी क्वेश्चन आंसर आपका समाप्त हुआ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी इसको भेजें। धन्यवाद।